नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मार्केट। क्या लगता है आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का ईओडी सेटअप क्या है और साथ में डिस्कस करेंगे इंट्राडे में कौन से लेवल के ऊपर बुलिश और किस लेवल के नीचे बेयरिश देखना चाहिए। और वीकेंड है सो हम ब्रेथ एनालिसिस, ऑल एसेट क्लास क्या इंडिकेट कर रहा है और कुछ सेक्टर जो कि बजिंग सेक्टर है उस पे भी हम बात करने वाले हैं। तो ये सब डिटेल में थोड़ा सा कोशिश करेंगे कि कौन सा सेक्टर जिसमें आपको ध्यान रखना चाहिए, ये सब सेक्टर पे भी हम बात करेंगे और कैसे आप सेलेक्ट कर सकते हो उस पे भी। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं निफ्टी से। सो सैटरडे को निफ्टी 35 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज दिया और बैंक निफ्टी 83 पर। सैटरडे इसलिए कि स्पेशल ट्रेडिंग सेशन था, सो डिजास्टर साइड से था और इसलिए ये स्पेशल सेशन था, दो इसमें डिवाइड था, इसलिए सैटरडे हम बोल रहे हैं कि सैटरडे क्लोजिंग। अदरवाइज जनरली सैटरडे तो बंद ही रहता है, तो फ्राइडे का क्लोजिंग हम लोग लेते हैं। बट क्या ये पॉजिटिव जो क्लोज था सो कंटिन्यूअस, ये एक आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले जब हमने बुलिश क्रॉसओवर ब्रेथ पे बात किया था और वहां से इंडिकेट किया था कि अब पॉसिबिलिटी है कि अब बुलिश साइड आपको देखना चाहिए, बेरिश साइड अवॉइड करके रखना चाहिए। जब बेरिश क्रॉसओवर था उस समय भी हमने इंटीमेट किया था कि अब आपको बेरिश साइड देखना चाहिए, बुलिश साइड अवॉइड करना चाहिए। तो एग्जैक्ट जैसा एक्सपेक्टेशन मार्केट वैसा ही बिहेव कर रहा है। बट क्या ये ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा, उसको कोशिश करेंगे चार्ट पे अब ये देखने के लिए कि क्या इंडिकेट कर रहा है। अभी आप देखिए, ये ईओडी चार्ट है निफ्टी 50 का, 0.1% बॉक्स साइज। यहाँ पे जो कॉलम ऑफ एक्स जो दिख रहा है, यस ये सबसे पहले कॉलम ऑफ एक्स आप छोड़िए, उसके पहले कॉलम ऑफ ओ है। ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट एग्जैक्ट 45 डिग्री ट्रेंड लाइन पे लिया है। मतलब अगर 1 2 3 4 5 6 7 अगर 7 कॉलम तक अगर हम देखें तो लास्ट अप्रैल से लेकर और अभी तक यानी मई तक, आप बोल सकते हैं अप्रैल क्यों, इनफैक्ट मार्च से लेकर और अभी तक ऑलमोस्ट 2 महीने तक ये रेंज में ट्रेड हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। एक बड़ा रेंज है जो कि करंट जो सिनारियो अगर हम बात करें तो 22,000 आई थिंक 600 इसका डबल टॉप बाई लेवल क्या है, 22,650 के ऊपर अगर जब तक क्लोज नहीं होता है तब तक एक बुलिशनेस नहीं दिखेगा। वैसे ही 21,900 के नीचे नहीं तब तक बेरिशनेस। 21,900 और 22,650 ये एक रेंज, बड़ा रेंज पकड़ लिया है, ऑलमोस्ट 800 पॉइंट का, 800 900 पॉइंट का। सो अब करंट कॉलम ऑफ एक्स में है, सेटअप तो बुलिश जरूर है ईओडी में, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन क्या ट्रेडेबल है बेस्ड ऑन ईओडी, तो मेरे हिसाब से अभी नहीं दिख रहा है, बिकॉज रिस्क रिवार्ड फेवरेबल नहीं। आपको याद होगा जब कॉलम ऑफ एक्स जब रिवर्स हुआ था तो हमने बोला था कि यहां पे रिस्क रिवार्ड फेवरेबल है। बट अगर आप एंटर करते हैं तो 21,900 ये एक आपका पैटर्न फेलियर लेवल होना चाहिए, यानी 21,900 के नीचे अगर आपका क्लोजिंग होता है तो फर्स्ट साइन रहेगा कि रिवर्सल हो सकता है। और 21,850 के नीचे, 800 850 के नीचे गया तो आपको बेरिश तो हो ही जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो 21,850 के लेवल के नीचे अगर क्लोज होता है 800 850 के लेवल के नीचे तो पॉसिबिलिटी है एक सेल ऑफ आपको दिख सकता है, और जो कि एक बड़े यानी सेल ऑफ के साथ जा सकता है। अब यहां पे अगर ब्रेक करता है 21,650 और उसके ऊपर कोई फॉलो थ्रू आता है, फॉलो थ्रू मतलब कोई छोटा रिट्रेसमेंट और फिर से ब्रेकआउट, तो एक अच्छा रहेगा, बिकॉज यहाँ पे 100% पोल और जिसको पैटर्न मालूम है तो ये सेम कॉलम में अगर जाता है तो बुलिश ब्रॉडनिंग भी हो जाएगा। तो 22,600 और 650 एक रेजिस्टेंस है और 21,900 ये एक सपोर्ट है। अब बैंक निफ्टी की बात करते हैं और निफ्टी बैंक में ईओडी चार्ट पे देखते हैं। सबसे पहले 0.15% बॉक्स साइज हम उसके लिए यूज करते हैं। यहाँ पे सेटअप अभी भी न्यूट्रल ही है, कॉलम ऑफ एक्स में है। एक रेजिस्टेंस जो दिख रहा है 48,500 के नजदीक अगर जाता है तो पॉसिबल ये एक रेजिस्टेंस जो है 48,500 और 900 ये पॉसिबिलिटी है। बट कोई अगर यहां से बेयरिश फॉलो थ्रू मिलता है तो ये एक खराब साइन रहेगा। बट ये सब अजम्पशन है, इफ बट। ये ट्रेड आपको क्या करना है, जो चार्ट पे दिख रहा है वही ट्रेड करना है। ब्रेथ क्या है, ब्रेथ अभी भी निफ्टी और बैंक निफ्टी का बुलिश क्रॉसओवर हुआ है, ब्रेथ में दम है, ब्रेथ में स्ट्रेंथ है। तो स्ट्रेंथ है इसका मतलब क्या है, पार्टिसिपेशन हो रहा है। तो आपको विथ ट्रेंड रहना है, आपको रिवर्सल के साइड नहीं देखना है।
लेकिन आपको लेवल आपको ध्यान में जरूर होना चाहिए कि किस लेवल के नीचे या ऊपर आपको बुलिश या बेरिश होना चाहिए। तो अब देखते हैं निफ्टी क्या है, इंट्राडे के बात करते हैं और उसके बाद फिर हम ब्रेथ पे आएंगे और ऑल एसेट क्लास पे। सो यहाँ पे निफ्टी 50 की अगर हम बात करें तो मंडे के लिए जो 22,565 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो पॉसिबल एक बुलिश अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए, और 22,400 के नीचे यानी ये स्विंग के नीचे अगर आता है तो आपको बेरिश अपॉर्चुनिटी मंडे के लिए देखना चाहिए। बट 22,222 के नीचे अगर क्लोज होता है तो आपको समझ लो कि यहाँ की आपका सेटअप जो है बेरिश टर्न हो जाएगा, बुलिश टू बेरिश में हो जाएगा। अब बैंक निफ्टी का लेवल बात करते हैं, 48,300 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो पॉसिबल बुलिश अपॉर्चुनिटी जो कि 48,700 और 644 जा सकता है। 47,900 के नीचे अगर सस्टेन होता है तो आपको एक स्विंग मूव डाउन साइड जो कि 47,600 तक आपको दिखता है। अगर 47,600 के नीचे भी क्लोज हुआ तो आपको बेरिश अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए। फिर निफ्टी की बात करते हैं, 21,555 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो बुलिश अपॉर्चुनिटी, और 21,355 के नीचे सस्टेन हुआ तो बेरिश अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए। सेंसेक्स का देखते हैं, सेंसेक्स का जो लेवल है 74,150 के ऊपर अगर सस्टेन होता है, सस्टेनेंस का मतलब एटलीस्ट 5 मिनट इस लेवल के ऊपर ट्रेड होना चाहिए तो बुलिश अपॉर्चुनिटी, और 73,400 के नीचे अगर सस्टेन हुआ तो बेरिश अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए। गोल्ड और सिल्वर का इसका तो कुछ कहने की बात ही नहीं है, खासकर सिल्वर का अगर आएंगे सिल्वर के, तो गोल्ड की बात करें तो गोल्ड अभी भी बुलिश है, और 73,800 के ऊपर अगर सस्टेन होना शुरू हुआ तो पॉसिबिलिटी है एक अपसाइड मूव आपको दिख सकता है, और डाउन साइड मूव अगर 73,100 के नीचे अगर सस्टेन हुआ तो आपको बेरिश अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए। अगर ये अपसाइड अगर जाता है तो कहां तक जा सकता है, 74,547 ये मुझे दिख रहा है कि पॉसिबिलिटी 7547। अब सिल्वर की बात करते हैं, और सिल्वर का दोस्तों अगर आपको याद होगा जब सिल्वर कहीं इधर था तब भी हम बोले थे कि ये सिल्वर आउट परफॉर्म कर रहा है गोल्ड को, पॉसिबिलिटी है इसमें अच्छा खासा मूव आपको दिख सकता है। और 85,000 मुझे याद है 85,900 से हमने ये बोला कि 85,900 अगर क्रॉस होता है तो बुलिश अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए, और आप देखो 85,900 से 91,000 ऑलमोस्ट 200 तक ये गया है, वन साइड रैली जो कि 85,000 यानी 86, अगर हम पकड़ ले तो 5,000 के करीब में पॉइंट का 5,000 5,000 से 6,000 पॉइंट का सिल्वर में रैली आया वन साइड। अब आपके पास क्या ये हम होल्ड कर सकते हैं? प्रॉब्लम कहां पे होते हैं, प्रोसेस हम क्यों बार बार बोलते हैं कि कोई भी आपके इसमें प्रोसेस रहना चाहिए। प्रोसेस का मतलब क्या हुआ, कोई अगर आप ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम आप फॉलो कर रहे हो, जैसे लेट से सिल्वर, अब यहां पे आपने डी स्मार्ट लाइन आपने प्लॉट किया है, ये डी स्मार्ट लाइन इंडिकेटर है जो कि यानी ट्रेड पॉइंट आर जोन ये सब पे अवेलेबल है, इवन मोबाइल ऐप अगर आपके पास डिफाइन सिक्योरिटी में डीमेट अकाउंट है तो ये सब चार्ट और जो इंडिकेटर आपको दिख रहा है ये सब फ्रीली अवेलेबल है, तो आप जाके अकाउंट ओपन कर सकते हो। अगर नहीं है तो, अगर आपका ऑलरेडी है तो आप इसको यूटिलाइज कीजिए। अब ये रियल टाइम पे आप डी स्मार्ट लाइन इंडिकेटर प्लॉट किए, डी स्मार्ट के जब भी ऊपर में है इसका मतलब है बुलिशनेस है, आपको घबराने की बात नहीं है। डी स्मार्ट का जो लोअर बैंड है वो आपका पैटर्न फेलियर लेवल होता है, जो कि आप उसके नीचे गया तो आप रिवर्स कर सकते हो। अब इतने बड़े ट्रेंड के बाद पॉसिबिलिटी है कि आगे 2-4 विप्सॉ आएगा, बिकॉज क्या होता है जनरली जब एक बड़ा ट्रेंड मिलता है ना और मिस होता है, अरे अगला ट्रेंड इसके ऊपर तो हमको एंटर करना ही है दोस्तों, विप्सॉ भी आएगा आगे, पार्ट है। ट्रेंड विप्सॉ ये दोनों चलते ही रहता है, किसी भी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी आप ले लो, आपको कंटिन्यूअस उस स्ट्रेटजी को फॉलो करते रहना है। सो ये आपको नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम कि ये 91 से मूव होगा यहीं से या और ऊपर जाएगा, करेक्ट। आप एक ट्रेंड फॉलोअर हो, आप फॉलो कर रहे हो उसको कि कहां तक और जाएगा, और जैसे जैसे ऊपर जाएगा हम स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाएंगे। तो ये रहा आपका सिल्वर की बात। सिल्वर का लेवल 91,400 के ऊपर बुलिश और 90,300 के नीचे आपको बेरिश अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए। तो ये रहा आपका इंट्राडे के बात हमने कर ली। अब बात करते हैं
यस, अगर सेक्टर परफॉर्मेंस की अगर हम देखें तो सैटरडे को कोई भी सेक्टर मुझे नेगेटिव इधर नहीं दिखा है। मीडिया, सीपीएसई, रियल्टी, फार्मा, मेटल, एनर्जी, ऑटो सभी सेक्टर यानी बुलिश ही थे। और जो अगर हम बात करें सीपीएसई, पीएसई, रियल्टी, ये सब सेक्टर हमने कितनी बार डिस्कस भी किया है, लास्ट 2-4 वीडियो में भी डिस्कस किया था। और कैसे सेक्टर आप सेलेक्ट करते हो उस पे, बजिंग सेक्टर पे, तो उसमें हम आएंगे, बात करेंगे। फिलहाल देखते हैं अदर एसेट क्लास क्या इंडिकेट कर रहे थे। तो अदर एसेट क्लास अभी भी अंडर परफॉर्मेंस दिखा रहा है। गोल्ड अंडर परफॉर्मेंस नहीं है, साइडवेज मूव है ऑन आरएस चार्ट। जीएस कंपोजिट और यूएसडीआईआर अंडर परफॉर्मेंस है। अगर ये अंडर परफॉर्मेंस कंटिन्यू रहता है तो इक्विटी के लिए गुड साइन रहेगा। अगर ये आउट परफॉर्मेंस में कन्वर्ट होता है, डी स्मार्ट लाइन के ऊपर जाता है, दैट विल बी अ बैड साइन फॉर द इक्विटी में। इसलिए आप डेली इसको आप जरूर देखते रहिए। अब आर जोन में हम आते हैं और ब्रेथ चार्ट पहले देखते हैं कि क्या सैटरडे को जो निफ्टी अपसाइड गया उसमें मोमेंटम यानी स्ट्रेंथ था या नहीं था, और क्या इंडिकेट कर रहा है। तो यस, ये चार्ट पे जो दिख रहा है ये आप एक स्पाइक दिख रहा है, इसको आप इग्नोर कीजिए। बट लेट मी 62 और 62 तो ब्रेथ उधर ही है, बहुत ज्यादा कुछ खास चेंजेस नहीं है। तो अगर मंडे को कंटिन्यू ट्रेंड रहता है 62, बिकॉज मार्केट ऊपर गया, बहुत ज्यादा पार्टिसिपेंट और ऐसे भी 2 घंटे का था, तो उसमें बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं किया। बट ओवरऑल पार्टिसिपेशन अभी भी स्ट्रांग है। बेरिश क्रॉसओवर जब होगा तब फिर हम सोचेंगे, जब तक बेरिश क्रॉसओवर नहीं होता है तब तक आप बने रहो। जैसे ये बुलिश क्रॉसओवर हुआ था, बुलिश हुआ, फिर से बेरिश, फिर ये बुलिश, तो इस तरह से आपको बेरिश क्रॉसओवर पे फिर आपको सेल साइड देखना है। अब ब्रेथ स्कैनर की बात करते हैं, और ब्रेथ स्कैनर में बजिंग सेक्टर, तो आपको क्या करना है, यहां पे डिफाइन सेक्टर, छोटे सेक्टर को हम पकड़ते हैं और इसको स्कैन कर देना है। अब दोस्तों अगर आपको याद होगा कि जब हमने जो सेक्टर सिलेक्ट किया था डिफाइन एज रेलवे सेक्टर 3-4 दिन पहले, उस डिफाइन एज रेलवे सेक्टर का हम क्यों ये बात करें कि आपको कैसे प्रोसेस पे आपको ध्यान देना है, आउटकम ऑटोमेटिक आएगा, उस पर आप ध्यान मत दो। जब आप प्रोसेस को आप एक अच्छे से बनाते हो, प्रोसेस को फॉलो करते हो, बिकॉज आप देखो बजिंग सेक्टर, अगर आप मार्केट क्या लगता है, अगर पूरा अगर आप जाके देखोगे ना, तो हमने एक प्रोसेस सेट किया है। ब्रेथ देखना है, ब्रेथ के बेसिस पे आपको डिसाइड करना है, आरएस के बेसिस पे आपको चार्ट निकालना है, बजिंग सेक्टर बेस्ड ऑन ब्रेथ आपको निकालना है। तो ये एक मेथड हो गया, ये एक प्रोसेस हो गया। इसी प्रोसेस को कंटिन्यू, और रिजल्ट ऑटोमेटिक आता है। हो सकता है रिजल्ट, जब आप जो प्रोसेस फॉलो करें कभी रिजल्ट नहीं है, ठीक है, ये पार्ट होता है। लेकिन आप रेलवे की अगर हम बात करें तो रेलवे अगर लास्ट यानी 14th को 13th को हमने कवर किया था, आप टेबल में जाएंगे और परफॉर्मेंस टेबल में यहां पे डिफाइन एज रेलवे आप डालिए। ये हमने रेलवे सिलेक्ट कर दिया और स्कैन करो। देखो फॉर पीरियड अगर आप देखोगे तो सभी 17%, 12%, 11%, 10%, 9% ये सभी स्टॉक बुलिश थे। तो सेक्टर आपको आइडेंटिफाई हो गया, उसके बाद आपको स्टॉक जाके देखना है, स्टॉक में क्या कहां पे एंट्री करना है। वो एक मल्टीपल मेथड हो सकता है, इंट्राडे मेथड, ईओडी मेथड, ये सब अलग, लेकिन आपको एक प्रोसेस डिसाइड करना होता है। कौन से प्रोसेस पे आपका एंट्री रहेगा, किस प्रोसेस पे, प्रोसेस क्या रहेगा एग्जिट का, ये सब अगर डिफाइन है तो आपको कुछ ज्यादा डरने की बात नहीं होती है। ब्रेथ क्रॉस ओवर, बेरिश क्रॉस ओवर होगा, हम शांत हो जाएंगे, हम बेरिश के साइड थोड़ा ज्यादा फोकस करेंगे। उसके बाद आरएस के पे भी हम बात, तो ये रहा आपका जो स्टॉक जो हमने बात किया था। इसको इवन डिफेंस की भी अगर हम बात करें, आपको याद होगा कि डिफेंस भी हमने कवर किया था। अब एक बार डिफेंस हम रन कर देते हैं कि डिफाइन एज डिफेंस, और उसमें बीडीएल आपको याद है कि बीडीएल कवर किया था फॉर पीरियड 14%, यानी आप देखो 24%, 23 माजडॉक, एचएएल, ये सब बीएल, कोचिन शिपयार्ड क्या परफॉर्म किया है, जबरदस्त। और ये कैसे हुआ, बजिंग सेक्टर हमने सिलेक्ट किया, बजिंग सेक्टर के बाद स्टॉक सिलेक्ट किया, और स्टॉक के बाद उसका पैटर्न देखा, पैटर्न के अगर फेवरेबल है रिस्क रिवार्ड एंटर करो,
नहीं है, वेट फॉर द नेक्स्ट स्टॉक या नेक्स्ट फॉलो थ्रू, ये एक मेथड हो गया। तो इसलिए हम बार बार हर एक वीडियो में एक ही चीज फोकस करते हैं कि आप अपने प्रोसेस को फॉलो कीजिए, कोई भी आप मेथड बनाइए, कोई भी प्रोसेस बनाइए और उसको कंटिन्यूअस फॉलो कीजिए अगर आपका बिलीफ उसमें आ रहा है। जैसे मार्केट क्या लगता है क्या जो प्रोसेस हम फॉलो करते हैं। अब ये कंप्लीट हो गया और शो है चार्ट, अगर आप जाके देखोगे तो कौन सा सेक्टर आउट परफॉर्म कर रहा है, बेयरिंग सेक्टर है। अब ये अगर आप देखोगे डिफाइन सिरामिक, सिरामिक जो है ये अचानक एकदम से आया है बजिंग सेक्टर में, तो आप वहां पे ध्यान दो। उसके बाद आपका कंज्यूमर ड्यूरेबल ये आया, डिफेंस तो ऑलरेडी है, ज्वेलरी। अब जब भी अगर गोल्ड सिल्वर बढ़ता है तो वो क्या होता है, ज्वेलरी स्टॉक बढ़ता है। उसका एक अगर फंडामेंटल एक अगर थोड़ा रीजन अगर आप समझो तो क्या होता है कि जो भी मेकिंग चार्ज होता है ज्वेलरी का वो बेस्ड ऑन प्राइस रहता है, उसके ऊपर ये लोग मेकिंग चार्ज करते हैं। तो और वो परसेंटेज तो फिक्स रहता है, जैसे जैसे ऊपर जाए मेकिंग चार्ज आपका बढ़ते जाता है, करेक्ट। तो ये जो चार्जेस जो है ये कहीं ना कहीं पीएनएल यानी उसके बैलेंस शीट को इंप्रूव करता है। तो अब जो अगर आप देखोगे तो डायमंड और ज्वेलरी जो दिख रहा है ये एक बजिंग सेक्टर में आया है। बाकी जो आपका बजिंग सेक्टर की अगर हम बात करें तो यस, माइनिंग ऑलरेडी है, एमओआईएल जाके आप देखिए चार्ट क्या परफॉर्म किया, पैकेजिंग दिख रहा है, डिफाइनेज पावर दिख रहा है, रेलवे है ही, और शिप बिल्डिंग प्लस टेलीकम्युनिकेशन, ये सब यानी सेक्टर हुआ। सेक्टर एक बार से अगर हम बढ़े, सिरामिक, कंज्यूमर ड्यूरेबल, डायमंड ज्वेलरी, डिफेंस, माइनिंग, पैकेजिंग, पावर, रिटेल एंड शिप बिल्डिंग, ये सभी सेक्टर बजिंग में है। अब अगर हम देखें डिफाइन एज डायमंड ज्वेलरी, तो इसको अगर मुझे इस सेक्टर को करना है तो आर्जोन में जाएंगे, मैट्रिक्स में जाएंगे और अल्टीमेट पीएनएफ मैट्रिक्स अगर हम रन किए यहाँ पे फाइनेस्ट डायमंड ज्वेलरी देख लेते हैं। यस, डायमंड, ये डायमंड ज्वेलरी, और इसको आप स्कैन करो। यहां यानी इस ग्रुप में 12 स्टॉक है, 12 स्टॉक, इसको आप शॉर्टलिस्ट यानी गोल्ड किया है, ये एक दिखा है। बट अगर हम चार्ट की बात करें तो ये सेटअप अभी भी यानी बहुत ज्यादा नहीं है, तो हम वेट करेंगे दूसरा राधिका ज्वेलर्स। यस, यहां पे अगर ब्रेकआउट मिलता है तो पॉसिबिलिटी है, बट क्या इससे भी बढ़िया कोई चार्ट सेटअप है टीवीजे? नहीं। तो हम एक एक चार्ट देखेंगे। क्यों हम देख रहे हैं, अभी आप देखो MBGIL हो गया, टाइटन, ये एक ब्रेकआउट, ये सपोर्ट पे ये लिया है और उसके बाद ये मूव हुआ है, ये सभी सेक्टर। उसके बाद अगर हम कल्याण ज्वेलर्स, ये एक इंटरेस्टिंग, मुझे इसका आप बोल सकते हो कल्याण ज्वेलर्स जो है बहुत ही अच्छा परफॉर्म भी कर रहा है मल्टी टाइम फ्रेम पे। तो इसका आप चार्ट देखो कल्याण ज्वेलर्स का, ये सब कुछ और कवर भी हमने किया था ये स्टॉक। आप 45 डिग्री ट्रेंड लाइन प्लॉट करो, 424 के ऊपर तो बहुत ही बढ़िया मूव देगा। पैटर्न फेलियर लेवल क्या हो सकता है, तो इसमें 396 पैटर्न फेलियर लेवल, अपसाइड पॉसिबिलिटी जो दिख रही है 433 450। तो कल्याण ज्वेलर्स पे आप नजर रख सकते हो। उसके बाद आपका राजेश एक्सपोर्ट नहीं, तो ये कल्याण ज्वेलर्स जो मुझे जो दिख रहा है, इवन टाइटन जो दिख रहा है, एक पुलबैक जरूर ट्रेड मिल रहा है। SKY गोल्ड, ये स्टॉक देखना चाहिए कि क्या इसमें वॉल्यूम है। सबसे पहले तो मुझे वॉल्यूम देखना जरूरी है, बहुत लो वॉल्यूम है। यानी आप जो डायमंड ज्वेलरी का जो मुझे जो दिखा कल्याण ज्वेलर्स। अनदर एक और स्टॉक जो हम डिस्कस करेंगे, इसका पार्ट नहीं है, NBCC, जो मुझे यहाँ पे चार्ट सेटअप काफी इंटरेस्टिंग दिख रहा है। ये 1% का चार्ट है, प्राइस अपसाइड गया, कंसोलिडेट हुआ और अब ब्रेकआउट होने की तैयारी में है। अगर ब्रेकआउट होता है तो पॉसिबिलिटी है 171 और 215, तो इस पे आप नजर रख सकते हो। तो मेरा पूरा मकसद ये था कि आपको जब बजिंग सेक्टर मिला, उस बजिंग सेक्टर का स्टॉक कैसे, जैसे हमने ज्वेलरी में कल्याण ज्वेलर्स पकड़ा, कल्याण ज्वेलर्स पॉसिबिलिटी है एक अपसाइड मूव आपको दे सकता है।
तो इसको आप नजर रख सकते हो, बिकॉज अगर यहां से मूव अगर आया तो। और वैसे ही शिप बिल्डिंग में जो कोचिंग शिपयार्ड ये अभी भी अच्छा है। सीपीएसई आप बिल्कुल ध्यान दो सीपीएसई में और डिफेंस में, ये सब पे अगर यहां से हुआ तो इसमें रैली रहेगी। रेलवे, सीपीएसई, डिफेंस, ये तीनों सेक्टर, इवन शिप बिल्डिंग, ये चारों पे आप ध्यान रखो। चार जो सेक्टर है ना, इसके किसी भी स्टॉक में अगर बुलिश ब्रेकआउट अगर मिलता है तो आप उस पे नजर रखो, वो अपॉर्चुनिटी की तरह आप ले सकते। सो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। क्यों? बिकॉज अगर आपको लगता है कि जो डेली मार्केट क्या लगता है जो हम कवर करते हैं आपके लिए आपको बेनिफिट दे रहा है, आपको इससे आपके नॉलेज में कुछ हम वैल्यू ऐड कर पा रहे हैं, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और साथ में अगर आपके नॉलेज में कुछ वैल्यू हम ऐड कर पा रहे हैं तो मेरे लिए खुशी की बात होगी। और साथ में हम चाहेंगे कि आप अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी वैल्यू थोड़ा ऐड उनके भी नॉलेज में हम कर सके, उनके साथ भी हम थोड़ा कुछ जैसे आपके साथ टाइम स्पेंड करते हैं वैसे उनके साथ भी हम कर सके। तो जरूर आप अपने ग्रुप में फॉरवर्ड कीजिए। हो सकता है तो आप अपना स्टेटस थोड़ा डाल दीजिए, तो इससे क्या होगा कि स्प्रेड होगा, और स्प्रेड जितना होगा नॉलेज देने से ही यानी बढ़ता है, तो इसलिए आप स्प्रेड कर सकते हैं और एक दूसरे को हेल्प कीजिए। थैंक यू सो मच।